तो बच्चों, आज हम आपको केमिकल रिएक्शन ऑफ ईथर करवाओगे, ठीक है। और इसमें भी जो फर्स्ट है वो है रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, यानी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है वो किस तरीके से ब्रेक होता है, उसकी सारी सिचुएशंस हम आपको बताओगे, ठीक है। और इसमें जो पहले रिएक्शन है, इसमें भी जो फर्स्ट रिएक्शन है वो है विद हैलोजन एसिड। हैलोजन एसिड आपको पता है क्या होता है, ठीक है, जैसे HCl, HBr, HI, ठीक, ये हैलोजन एसिड होते हैं। तो इनके साथ रिएक्शन है। ईथर काफी मतलब फास्ट रिएक्ट करता है हाइड्रोजन हैलाइड से, ठीक है, या हाइड्रोजन एसिड से भी आप कह सकें। तो लिखना चाहो लिख लो, ईथर्स आर रेडिली रिएक्ट विद हाइड्रोजन हैलाइड एट 373 Kelvin to form an alcohol and an alkyl halide, ठीक है बच्चों। तो जिस तरीके से हमने अभी अभी आपको बताया कि अगर जो ईथर है हाइड्रोजन हैलाइड जो HX है, ठीक है, के साथ रिएक्ट करेगा 373 केल्विन पे, तो इसमें दो प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। कौन कौन सा होगा? एक तो एल्काइल हैलाइड होगा और एक एल्कोहल होगा, ठीक है बच्चों। ये ईथर है, ये हैलोजन एसिड है, ठीक है बच्चों, अभी बताया। ये एल्काइल हैलाइड है और ये एल्कोहल है। तो ईथर क्या है? जब ईथर रिएक्ट करता है हाइड्रोजन हैलाइड से तो दो प्रोडक्ट फॉर्म कराएगा, एल्काइल हैलाइड और एल्कोहल, ठीक है। सभी बच्चों को प्रॉपर दिख रहा? तो कौन कौन से दो प्रोडक्ट फॉर्म करता है? एल्काइल हैलाइड और एल्कोहल। अब आप इसका एग्जांपल ले लो। CH3 CH2O CH2 CH3 डाई इथाइल ईथर रिएक्ट कर रहा। HCl लेना चाहो HCl ले लो, HBr लेना चाहो HBr ले लो, ठीक है बच्चों, मर्जी है आपकी, कुछ भी ले लो। HBr तो क्या फॉर्म होगा 373 केल्विन पे? CH3 CH2 Br, सभी बच्चों को दिख रहा क्या? प्लस CH3 CH2OH। तो ये देखो, डाइथाइल ईथर ने जब हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करा तो दो प्रोडक्ट फॉर्म हुए, ब्रोमोइथेन और एथेनॉल, ठीक है। तो एक बात मैं आपको यहां पे बता दूं, अगर आप जो ये हैलोजन एसिड हैं ये एक्सिस में नहीं लेते, नॉर्मल इनका अमाउंट लेते हैं, तो ये दो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। लेकिन अगर जब भी आप इस एक्सिस में लोगे, अगर आप इसमें हाइड्रोजन हैलाइड क्या ले लोगे, एक्सिस में ले लोगे, तो फिर एक नया प्रोडक्ट फॉर्म होगा। किस तरीके से? यहां देख लो, जैसे हमने अभी अभी बताया आपको कि दो प्रोडक्ट फॉर्म हो, ठीक है। लेकिन अगर आप यहां से क्या लोगे, एक्सिस में लोगे, एक्सिस में आपने ले लिया इसे, एक्सिस का मतलब होता है अधिकता में, अधिक मात्रा में, तो जो यू एल्कोहल है यू इससे दोबारा रिएक्ट करेगा, ठीक है। दोबारा रिएक्ट करके क्या बना देगा? फिर आपको दिख ही रहा होगा एल्काइल हैलाइड। तो इस बात का ध्यान रखना बच्चों कि जब आप हैलोजन एसिड
नॉर्मल अमाउंट में लोगे तो क्या फॉर्म होगा, दो प्रोडक्ट बनेंगे, एल्काइल हैलाइड भी बनेगी और एल्कोहल भी बनेगा। लेकिन अगर आप इसे एक्सेस में लोगे, अधिक मात्रा में लोगे, तो जो एल्कोहल बनाना है ये वापस फिर रिएक्ट करेगा इसके साथ, ठीक है, और क्या फॉर्म करेगा, एल्काइल हैलाइड। यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट फॉर्म होगा, फिर वो कौन सा होगा, एल्काइल हैलाइड। देख लो कैसे, CH3OCH3 डाइमेथाइल ईथर ले लिया हमने, हाइड्रोजन आयोडाइड इसमें हमने एक्सेस में ले लिया, ठीक है, अधिक मात्रा में, और इसे हीट कर दिया, ठीक है। तो क्या बनेगा इसमें, CH3I, यही बनेगा सिर्फ आयोडोमीथेन, ठीक है। इसमें अल्कोहल नहीं बना क्योंकि हमने आपको अभी दिखाया कि जो अल्कोहल है वापस किसके साथ रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन हैलाइड के, और क्या बना हुआ है, एल्काइल हैलाइड प्लस H2O, वाटर बन जाएगा। तो इस चीज का सभी ध्यान रखें कि अगर आप यहाँ पे जो हेलोजन एसिड है उसे एक्सेस में लोगे तो जो मेजर प्रोडक्ट है वो कौन सा होगा, यानी मेजर क्या बनेगा, सिर्फ एल्काइल हैलाइड। लेकिन आप इसे अगर एक्सेस में नहीं लेने के तो सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगा बच्चों, क्या बनेगा, सिर्फ बताओ, अगर एक्सेस में नहीं लेने के दो प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, अल्कोहल और एल्काइल हैलाइड। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। अब आप इसका मैकेनिज्म ले लो, ठीक है, मैकेनिज्म काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। मैकेनिज्म, स्टेप फर्स्ट, जैसे हमने आपको बताया, आपकी मर्जी है, अगर आप एक्सेस में एल्काइल हैलाइड ये हेलोजन एसिड लोगे तो सिर्फ एल्काइल हैलाइड बनेगा। लेकिन ये रिएक्ट किस तरीके से करता है वो देख लो सभी बच्चे। इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज। तो ये कहां अटैक करेगा, जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई होगी, ठीक है। और यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई है, तो ये वहां अटैक करेगा, ठीक है। और अटैक करने के बाद इससे क्या फॉर्म होगा, ऑक्सोनियम आयन फॉर्म होगा, CH3, सभी बच्चों को दिख रहा होगा, हाइड्रोजन प्लस चार्ज इस पे, CH2 CH3 प्लस I नेगेटिव, इसे कहा जा ऑक्सोनियम आयन। ये क्या है, इसमें आप HBr और हाइड्रोजन आयोडाइड क्यों ले रहे, उसके बारे में मैं भी आपको बता दूं। रिएक्टिविटी ऑर्डर बाद में बताऊंगे, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। अगर आप देखें HFHCl तो हाइड्रोजन आयोडाइड और ये क्या होंगे, HBr, इनमें से आप कोई सा यूज कर सको, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, ठीक है बच्चों। तो जो ऑक्सीनियम आयन है, अब वो क्या करेगा, आयोडाइड आयन से रिएक्ट करेगा, ठीक है बच्चों। और वो एक SN2 रिएक्शन होगी, क्योंकि जो आयोडाइड आयन है वो एक गुड न्यूक्लियोफिलिक होता है। न्यूक्लियोफिलिक आपको पता, जिस पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई होती है। और स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से वो सबसे छोटा जो स्मॉलर एल्काइल ग्रुप होगा उस पर अटैक करेगा, ठीक है बच्चों। कहां अटैक करेगा, ये जो मैं बातें बता रहा आप नोट करते जाना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये जो हैलाइड आयन है, जहां आयोडाइड है, अब ये इस पर अटैक करे या इस पर अटैक करे, तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से किस पर अटैक करेगा, जो सबसे स्मॉलर ग्रुप होगा, ये याद रखना आपको रिएक्शन में। तो CH3 स्मॉलर ग्रुप है, तो ये इस पर अटैक करेगा,
और ये कैसी रिएक्शन होगी, SN2 रिएक्शन होगी। ठीक है, हमने आपको बता रखा जो 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड होते हैं या फिर इथर कोई भी हो, वो कौन सी रिएक्शन देते हैं, जो 1 डिग्री होंगे वो देते हैं SN2 रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि ये रिएक्टिव होते हैं जैसे, लेकिन 2 डिग्री और 3 डिग्री क्या SN1 रिएक्शन देंगे। ठीक, उसमें कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन पर डिपेंड करता है प्रोडक्ट फॉर्मेशन। तो ये कहाँ किस पर अटैक करेगा बच्चों, अभी हमने बताया जो स्मॉलर ग्रुप होगा, और इसमें स्मॉलर ग्रुप कौन सा है, इसमें स्मॉलर ग्रुप कौन सा है, CH3। ठीक है बच्चों, तो सभी को दिख रहा है। अब जैसे हमने आपको समझाई भी थी रिएक्शन, ये ट्रांजेक्शन की फॉर्म होगी जहां CH3 हटने लग रहा, किससे, ऑक्सीजन से, CH2 CH3। ठीक है, यहां से आयोडीन ने कहा अटैक करा, इस पर अटैक करा। ठीक है, तो जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में, अब वे कहां शिफ्ट होंगे, आयोडीन और कार्बन के बीच में। ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक है, इस पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या थी, काफी ज्यादा थी, इस वजह से शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट हो जाएंगे, आयोडीन और कार्बन के बीच। तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन है क्या है, ट्रांजिशन की फॉर्म है। ट्रांजिशन यानी जहां एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और दूसरा बॉन्ड क्या हो रहा है बच्चों, बढ़ने लग रहा है। ठीक है, तो अब आपको दिख गया होगा क्या प्रोडक्ट बने इसमें, एक तो CH3 आई और दूसरा बना CH3 CH2OH। सभी बच्चे देख लो। तो इस तरीके से मिथाइल आयोडाइड और एथेनॉल फॉर्म हुए। तो सभी बच्चे ध्यान दें किस तरीके से फॉर्म होते हैं ये। एक ट्रांजिशन स्टेट होती है। अब जैसे हमने आपको बताया थर्ड स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप में या आप रिएक्शन अगर यही रोकना चाहो रोक सकती है, 2 प्रोडक्ट फॉर्म हो गए। लेकिन अगर हम इसमें और हेलोजन एसिड डाल दें, अगर हम इसमें फ्रेश मॉलिक्यूल डाल दें हाइड्रोजन आयोडाइड का, तो अब इसमें फिर क्या बनेगा, इथाइल आयोडाइड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, किस तरीके से आप यहां देख लें। हम स्टेप थर्ड सभी बच्चों को दिख रहा होगा, CH3 CH2 ठीक है, प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, वहां अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई होगी। आयोडाइड आयन, ठीक है। ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आ रही, तो इससे तो इलेक्ट्रॉन चाह, तो इसी वजह से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड कैसा हो जाएगा, वीक हो जाएगा। ठीक है, और आयोडीन कहाँ रिएक्ट करेगा बच्चों, आयोडीन करेगा इस पे रिएक्ट। सभी बच्चों को दिख रहा होगा। तो इस तरीके से CH3 CH2I और प्लस H2O बन गया, ये बन गया इथाइल आयोडाइड। तो ये मैकेनिज्म है पूरा इस रिएक्शन का, सभी बच्चे देख ले एक बार फिर से। हमने इथर लिया, अनसिमेट्रिकल इथर है, आप सिमेट्रिकल भी ले सको। ठीक है, सिमेट्रिकल में क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे, तो इधर भी कर सके इधर भी कर सके अटैक। लेकिन अनसिमेट्रिकल सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है, बच्चों को पता नहीं रहता कि इस पे क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो सबसे पहले इथर है, ठीक है, इस पर लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन पे। तो हाइड्रोजन ने यहाँ रिएक्ट करा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है इसमें, ठीक है, और ऑक्सोनियम आयन क्या कर दिया, फॉर्म कर दिया, आयोडाइड आयन बना। तो फिर ये आयोडाइड आयन कहाँ पे रिएक्ट करेगा, ठीक है, ये वहां रिएक्ट करेगा
जो छोटा एल्काइल ग्रुप होगा स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, ठीक है। CH3C2H5 से तो छोटा ही होता है, ठीक है। तो इससे रिएक्ट करना क्या है, आसान है। तो इस पर इसने अटैक करा, ये एक SN2 रिएक्शन होगी। ये जब इस पर अटैक करा तो एक ट्रांजिशन की फॉर्म भी हमने आपको दिखा दी कि ये क्या है, ऑक्सीजन और कार्बन की शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर शिफ्ट कर लेगा, ठीक है। इस तरीके से ये वीक हो गया इनका बॉन्ड बीच का, और आसानी से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और ब्रेक होने की वजह से C2H5OH बच गया, यानी अल्कोहल बन गया। अब हम कह रहे हैं कि अगर हम इसमें हाइड्रोजन आयोडाइड एक्सिस में लें और फ्रेश मोलिक्यूल डाल दे थर्ड स्टेप के अंदर, तो क्या फॉर्म हो जाएगा, एल्काइल हैलाइड, ठीक है, यानी इथाइल आयोडाइड। सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और जैसे हमने बताया रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा इसका, रिएक्टिविटी का ऑर्डर जो होगा ईथर का हैलोजन एसिड के साथ सबसे ज्यादा फास्ट अगर ये रिएक्ट करता है हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, फिर HBr के साथ, ठीक है बच्चों, और HCl के साथ। ये भी नोट कर ले सभी बच्चे। तो आपने देखा कि ये क्या है, जो 1 डिग्री अल्कोहल 1 डिग्री जो इथर होती है उसके साथ SN2 रिएक्शन देता है। कौन सी रिएक्शन देगा बच्चों, SN2 रिएक्शन, ठीक है। सेकेंडरी के साथ भी SN2 देता है, लेकिन जो टर्सरी होगी उसके साथ SN1 रिएक्शन देगा। पहला आप SN2 का एक और एग्जांपल ले लो, मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर ले रहे हम, CH3 O CH3 मिथाइल आइसो क्या है बच्चों, ये मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर। तो ये इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ ही। तीन 373 भी लिख सको, ठीक है। और ये कंसंट्रेटेड है हाइड्रोजन आयोडाइड। बार बार बता रहे हैं हम, ये कैसी रिएक्शन होगी, SN2 रिएक्शन होगी, ठीक है बच्चों। इस आप इस तरीके से भी लिखना चाहो लिख लो, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो हमने आपको कई बार अभी बताया कि जो आयोडाइड आयन होगा वो छोटे एल्काइल ग्रुप पे अटैक करेगा। कहां करेगा, जो छोटा एल्काइल ग्रुप होगा उस पर अटैक करेगा, ठीक है। तो अब आपकी समझ में सारा खेल आ गया होगा किस तरीके से अटैक करेगा छोटे ग्रुप पे। CH3 CH3, ठीक है। ये ऑक्सीजन है, इस पर कौन अटैक कर रहा, हाइड्रोजन पहले, ठीक है, H, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये क्या है, CH3, और ये हाइड्रोजन आयोडाइड तो इस पर जब ब्रेक होगा तो हाइड्रोजन तो करेगा कहीं पर अटैक जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई होगी, ठीक है। और आयोडाइड आयन कहां अटैक करेगा, जो सबसे छोटा एल्काइल ग्रुप होगा, ठीक है। ये बात मैं आपको कई बार बता रहा, ये बात सभी बच्चे ध्यान रखें, ठीक है। तो ये इस पर अटैक करेगा, ये इस पर अटैक करेगा। इसका मतलब क्या है कि जो इसके शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन है वो कहां शिफ्ट हो रहे हैं, इसकी प्रेजेंस की वजह से कहां शिफ्ट हो रहे हैं, इस ऑक्सीजन पर, क्योंकि ये ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस है। ये शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगी, अपनी ओर शिफ्ट कर लेगी कार्बन की, तो इस पर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव, ठीक है। और इसके साथ क्या जुड़ जाएगी, आयोडीन। इस तरीके से CH3 CH3 OH प्लस CH3I, ठीक है, मिथाइल आयोडाइड बनेगा। तो ये था बच्चों मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर। When methyl isopropyl ether react with concentrated hydrogen iodide to form isopropyl alcohol, ठीक है बच्चों, और मिथाइल आयोडाइड, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बनेगी और क्या बनेगा, मिथाइल आयोडाइड। तो ये SN2 रिएक्शन है, ठीक है। और स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये जो
आयोडीन है, ये कहाँ रिएक्ट करता है? सबसे छोटे एल्काइल ग्रुप पे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी वजह से मैं बार बार आपको जोर दे के बातें बता रहा। अब एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर ये टर्सरी होता, टर्सरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर होता, तब क्या होगा? CH3 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 OCH3 टर्सरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर, ठीक है बच्चों। अगर टर्सरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर होगा और तब हम इसकी हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्शन करावें, तब क्या होगा ये बता दो मुझे। तब बता दो बच्चों क्या बनेगा। शायद आप नहीं बता पाए, लेकिन ये चीजें हमने आपको कई बार बताई है, ठीक है। ये एक SN1 रिएक्शन होगी, और क्या होगी? SN1 रिएक्शन। अभी बताऊंगा मैं आपको क्या बनेगा इसमें। CH3, आप सोच रहे होंगे ये छोटे पर अटैक करेगा, मिथाइल आयोडाइड बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। और क्यों या अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। हमने SN1 रिएक्शन, आप वीडियो में जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट है जो, उसमें वीडियो है SN1 और SN2 रिएक्शन की। हमने ये कहा था कि जो टर्सरी होते हैं यानी 3 डिग्री होते हैं, उनमें क्या है, जो कार्बोकैटायन होगा स्टेबल होता है 3 डिग्री के लिए ज्यादा, और जो मिथाइल कार्बोकैटायन है वो लेस स्टेबल होता है। तो जिस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है बच्चों, उसका ये हैलाइड क्या बनेगा? ज्यादा बनेगा, या मोर बनेगा, या मेजर प्रोडक्ट होगा। तो इसमें जो कार्बोकैटायन है वो कौन सा है? स्टेबल कार्बोकैटायन, वो 3 डिग्री है, ना कि मिथाइल कार्बोकैटायन। तो यही रीजन है इसमें सब। ये फर्स्ट स्टेप में क्या होता है इनमें, मैं आपको कहोगे तो मैं इसका मैकेनिज्म भी बता दूंगा। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, ठीक है। और जितना कार्बोकैटायन बनेगा, हमने कहा था ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, ठीक है बच्चों, या सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, क्योंकि इसमें जो रेट है सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है सबस्ट्रेट पर, अटैकिंग रिएजेंट पे नहीं करता कि कौन है अटैकिंग रिएजेंट और क्या हो रहा है। इसमें जितना कार्बोकैटायन फॉर्म होगा उतना ही प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो इसमें कार्बोकैटायन कौन सा स्टेबल है? 3 डिग्री, तो यही बनेगा। और जब यही बन रहा तो उस पर तो अटैक करेगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज, तो यही तो अटैक करेगा। तो इसी वजह से क्या बनेगा बच्चों? टर्सरी, ठीक है। क्या बनेगा इसमें? टर्सरी ब्यूटाइल आयोडाइड बनेगा, ठीक है, और मेथेनॉल बनेगा। तो ये रीजन है आपके। कहीं पर डिपेंड करेगा बच्चों, ये डिपेंड करेगा कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन पे, ठीक है। कहीं पर डिपेंड करेगा? कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन पे। जितना कार्बोकैटायन ज्यादा फॉर्म होगा उतना ही क्या बनेगा? आप मैकेनिज्म देख लो इसका। आप शुरू में हाइड्रोजन आयोडाइड लिखना चाहो लिख लो, मैं आपको बता रहा, ठीक है। नहीं तो आप इसमें कार्बोकैटायन भी फॉर्म कर सको सिर्फ फर्स्ट स्टेप के अंदर, ठीक है बच्चों। तो इसमें क्या है, आप सोच रहे होंगे कि माइनस भी लिख दिया प्लस भी, हाँ, क्योंकि पहले तो ये इसमें से निकलेगा और फिर इसी पर अटैक करेगा कार्बोकैटायन पर, ठीक है बच्चों। इसी वजह से हमने ये लिखा CH3 CH3 CH3। सभी बच्चे नोट करते रहे, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। अब क्या होगा इसमें, अब आपको पता है यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इसे इलेक्ट्रॉन कहां से मिलेंगे?
यहां से, ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन यहां से शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये बॉन्ड कैसा हो जाएगा, वीक हो जाएगा। ये बन गया कार्बोकैटायन, बन गया बच्चों टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन। ठीक है, अब ये कहां अटैक करेगा, ये वहां अटैक करेगा बच्चों जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, हाई होगी। लेकिन इसमें एक प्रोडक्ट और बन रहा मैथेनॉल, इससे अलग हो गया। देखो ये जब बॉन्ड वीक हो गया था इनका, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन लेकर ऑक्सीजन क्या हो गया, अलग मैथेनॉल के रूप में। अब जो आयोडीन है, न्यूक्लियोफिलिक है, ये कहां अटैक करेगा, जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मिनिमम होगी। तो इस तरीके से आपने देखो मैकेनिज्म के द्वारा देख लिया कि इसमें जो आयोडीन है वो किसके साथ जुड़ेगा, ठीक है। तो ये याद रखियो, ये एक SN1 रिएक्शन होती है बच्चों। टर्सरी के साथ क्या होगी, SN1 रिएक्शन, और 1 और 2 डिग्री के साथ क्या होगा बच्चों, इसमें SN2 रिएक्शन। तो ये हमने आपको सारी बताई इसमें, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी तीनों के लिए, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछ लीजा। और ये तो हमने आपको बता ही रखा कई बार, आप वीडियो में भी, ये स्लो स्टेप होता है और इसी पे रेट डिपेंड करे। यानी जो रेट होगा रिएक्शन का सिर्फ और सिर्फ इसी स्टेप पर डिपेंड करेगा कि कितना कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है, ठीक है। उस जितना कार्बोकैटायन फॉर्म होगा उतना ही क्या बनेगा, प्रोडक्ट फॉर्म होगा। और ये काफी फास्ट होता है। देखो फास्ट इस वजह से होगा, ये डेफिशिएंट है और ये न्यूक्लियोफिलिक है, तो अटैक कर देगा जल्दी। तो सभी बच्चे नोट कर लें। अब मैं आपको एनिसोल के बारे में भी थोड़ा सा बता दूं, हालांकि काफी ज्यादा हो गया, लेकिन आपके लिए है ना ये चीजें काम आओगी। OCH3, अगर हम इसके साथ हाइड्रोजन आयोडाइड डाल दें तो फिर आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या बनेगा, इसमें क्या बनेगा, क्या इसमें आयोडोबेंजीन बनेगा या फिनोल बनेगा, क्या क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो मैं आपकी जिज्ञासा को शांत कर देता हूं बच्चों, इसमें फिनोल बनेगा, ठीक है, और प्लस CH3I बनेगा। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि आपको पता है इसमें क्या है, आयोडीन क्या है, न्यूक्लियोफिलिक है। क्या है बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक होता है इसमें आयोडीन, ठीक। और हमने आपको कई बार बताया जो एरोमेटिक रिंग है वो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन तो बहुत रेयर होती है उसके, या बहुत डिफिकल्ट कंडीशन में दी जाती है, वो देती है रिएक्शन। तो इसमें उसका रीजन क्या है, उसमें जो ये कार्बन और ऑक्सीजन है उसके बीच sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। यानी कि पार्सली क्या होगा, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जिसे तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़े। इसी वजह से इसमें न्यूक्लियोफिलिक अटैक नहीं होने का, और जब यहाँ न्यूक्लियोफिलिक अटैक नहीं होने का तो आयोडोबेंजीन नहीं बनने का, क्या बनेगा, सिर्फ फिनोल बनेगा और मिथाइल आयोडाइड, तो ये इस पर अटैक करेगा। ठीक है बच्चों, सभी बच्चे नोट कर ले। ये थी इसकी रिएक्शन हैलोजन एसिड के साथ।